आज की वीडियो में हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कोष और उपकोष दोनों एक साथ। ठीक है कि दोनों को एक साथ कैसे निकाल सकते हैं, दोनों एक साथ में ही सिखाएंगे, इसलिए आप भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये जो है सबसे पहले हमने सारणी बना दी है, उपकोष की सारणी है। ठीक है, ये अगर आपको बनाना नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको बनाना आगे की वीडियो में फिर बता देंगे। ठीक है, और अगर बनाना आता है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं थोड़ा कोष और उपकोष के बारे में। तो कोष जो होते हैं उनकी संख्या 4 होती है, 2, 8, 18, 32। ये जो है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, एम कोष में 18 इलेक्ट्रॉन और एन कोष में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, और उपकोष की बात करें तो उपकोष भी 4 होते हैं, एस, पी, डी, एफ। ठीक है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, इससे कम हो सकते हैं। ठीक है, ये उसकी जो है अधिकतम संख्या है कि इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो हमने तत्वों को, कुछ तत्वों को यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ये लिखे हुए हैं 12 तक हैं, इसको 3 और बढ़ा लेते हैं, मैग्नीशियम तक है। ठीक है, आगे कर लेते हैं एल्यूमिनियम और सिलिकॉन और फास्फोरस। ठीक है, ये 13 और ये 14 और ये 15। ठीक है, 15 तक आज हम हल करेंगे और उसके बाद 15 आगे की वीडियो में हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम कोष एक साइड में लिख लेते हैं और उपकोष एक साइड में लिख लेते हैं। इधर हो गया कोष और इधर हो गया उपकोष, यानी दोनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को एक साथ एक में ही निकालते चलेंगे। कोष तो आप निकाल ले जाओगे, लेकिन उपकोष निकालने के लिए कोष की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए दोनों को एक साथ में निकालते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है और हमें पता है कि हमारा जो पहला वाला कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो अधिकतम 2 है। तो यानी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो यानी यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 1। कोष की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 लिख देंगे, बस हो जाएगा। अगर हम उपकोष की बात करें, ठीक है, तो देखिए उपकोष में हमें इस सारणी का प्रयोग करना पड़ेगा। सारणी में सबसे पहले हम यहाँ से चलेंगे, तो यहाँ से इस बिंदु से चलेंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिला? 1s। ये जो है आगे 15, 25, 35 ये नहीं है, 1 के आगे यस 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 यस, पीछे की संख्या जो लिखी है वो यस है। ठीक है, ये यस, उसके बाद इधर पीछे p, उसके बाद इधर पीछे फिर d, फिर पीछे f। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम आगे चलेंगे तो मिलेगा क्या? 1s। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 1 और उसके बाद s। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों को हम ऊपर लिख के दर्शाएंगे। ठीक है, कहाँ पे? ऊपर की तरफ लिख के दर्शाएंगे। दूसरा है हीलियम। ठीक है, ये हीलियम है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2। और पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसीलिए हम पहले में कितना भर देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। उपकोष की बात करें तो सबसे पहले हम चलेंगे तो क्या मिला हमें? 1s मिला। तो यहाँ पे लिख दिए 1 और उसके बाद में s। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2। और पहले में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन भर देंगे? 2। इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो ऊपर दर्शाई जाती है। ठीक है, आगे हमारा लिथियम। तो लिथियम में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 3 आ गए। लेकिन हम पहले कोष में कितना भर सकते हैं? अधिकतम 2। तो पहले तो हमने क्या भरा? 2 भर दिया। ठीक है, बाकी कितना बचा? अभी 3 है ना, तो 2 भर दिया तो 1 बचा हुआ है, तो 1 को कहाँ भरेंगे? आगे भर देंगे। ठीक है, सिंपल सा आप उदाहरण के तौर पर इसको समझ सकते हैं K11 को और SPDF को, कि मान लीजिए 4 कमरा है। ठीक है, 4 कमरा है जिसमें पहले में 2 लोग रह सकते हैं, दूसरे में 8 रह सकते हैं, तीसरे में 18 और 14 में 32 लोग रह सकते हैं, यानी चौथे कमरे में 32 लोग रह सकते हैं। तो पहले कमरे में सिर्फ 2 ही लोग रह सकते हैं, तो अगर अकेला व्यक्ति है तब भी रह लेगा, अगर 2 व्यक्ति हैं तब भी रह लेंगे। लेकिन अगर 3 हुए तो क्या करेंगे? नहीं रह पाएंगे 3। क्यों? क्योंकि उसमें अधिकतम 2 ही रह सकते हैं, इसलिए अधिकतम उसमें 2 रहेगा। बाकी जो भी बचेगा वो कहाँ जाएगा? अगले वाले कमरे में जाएगा। किसमें? जिसमें 8 लोग रह सकते हैं। इसलिए इसको भी हमने क्या किया, यहाँ पे पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भरा, क्योंकि पहले में हमारा 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। उसके बाद जो भी बचा, यानी यहाँ पे 3 था, उसको कहाँ भेज दिए? हम आगे वाले में भेज दिए। इसमें हम उपकोष में करेंगे तो सबसे पहले हम कहाँ गए? आगे बढ़ेंगे तो 1s मिला, यहाँ पे हम लिख लिया 1s। ठीक है, अब s में तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, इसका मतलब यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस कि पहले कमरे में 2 रहेंगे, फिर 6 रहेंगे, फिर 10, फिर 14। 2 से ज़्यादा होंगे तो दूसरे कमरे में जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2 से ज़्यादा एक में जगह नहीं है।
तो यहाँ पे हम यस पे क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, ठीक है। उसके बाद लगा देंगे कामा। अभी देखिए हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन था, 3, जिसमें से 2 हमने भर दिया, 1 बचा हुआ है। तो अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे आएंगे, ऐसे जाएंगे, फिर से क्या मिला हमें, 2 यस मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, 2 एस। अभी हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 1 ही तो बचा हुआ है क्योंकि हमने 2 भर दिया है। तो उस 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। आगे हम करते हैं बेरिलियम का। तो बेरिलियम में देखिए कितना है, पहले 4 इलेक्ट्रॉन है, पहले में हम 2 भर सकते हैं, तो पहले में हमने 2 भर दिया। अभी कितना बचा है, 2, क्योंकि यहाँ पे 4 था, 2 भर दिए, 2 बचा हुआ है, तो वो 2 कहाँ जाएगा, आगे के कमरे में जाएगा, यानी आगे के कोष में जाएगा, क्योंकि दूसरे में 8 तक जाएगा, ठीक है। यहाँ हम इसकी बात करें उपकोष की, तो सबसे पहले तो हमें 1s मिला, सबसे पहले हमने लिखा 1s। कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें, s में जो है 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, हमने 2 भर दिया क्योंकि हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना। उसके बाद कामा लगाए, आगे बढ़ेंगे तो क्या मिला हमें, आगे की तरफ जाने पर हमें 2s मिला, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2s। अब इस s में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और हमारे पास थे कितने, 4 थे, 2 भर दिए तो 2 ही तो बचे, तो उन दोनों को कहाँ करेंगे, यहाँ पे भर देंगे, हो गया इसमें। बोरान की बात करें तो देखिए बोरान का हो जाएगा 2, पहले में 2 भरेंगे, उसके बाद जितना बचा, कितना बचा, 3 बचा हुआ है, तो 3 को आगे भर देंगे, 3 2 कितना हो गया, 5 के बराबर हो गया। उपकोष में निकालेंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है, 1s मिलता है, ठीक है, 1s। इसमें हमने कितना भरा, 2 इलेक्ट्रॉन भरा, कामा लगाया। आगे की तरफ भरें तो क्या बढ़ा, आगे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या मिला, 2s मिला, तो यहाँ पे 2s हमने लिखा। अब इस यस में भी कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 ही रहेगा, तो हम यहाँ 2 भर सकते हैं क्योंकि हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हम भर चुके, अभी हमारे पास 1 बचा हुआ है। तो 2s के बाद और आगे बढ़ेंगे तो क्या मिला, 2p मिला, ठीक है। यहाँ पे लिखे कामा 2p। कितना इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचा हुआ है, 5 था, हमने 2 2 4 भर दिया है, 1 बचा हुआ तो 1 यहाँ पे भर देंगे, ठीक। आगे कार्बन, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, पहले में 2 भरेंगे, बाद में कितना बचा, 4, क्योंकि 6 था, 6 में से 2 घटाएंगे, 4 बचेगा, तो दूसरे में हम 4 भर देंगे। यहाँ 1s2, ये तो सिंपल वैसा ही रहेगा, 1s2 और उसके बाद 2s2, ठीक है। ये सब में उतना ही आएगा क्योंकि अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो पीछे के जितने कमरे फुल होते जा रहे हैं वो खाली थोड़ी ना होंगे, वो तो उतने भरे रहेंगे, ठीक है। इसलिए पहले हमने 1s मिला, तो 1s में हमने 2 भर दिया, फिर आगे बढ़े तो 2s मिला, 2s में भी 2 भर दिए, उसके बाद और आगे बढ़े तो क्या मिला, 2p मिला, यहाँ पे लिखे 2, फिर से लिखे p। अब p में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यहाँ पे 6 है हमारे पास, 2 2 4 तो हम भर चुके हैं, अभी कितना बचा है, 2, तो 2 कहाँ भरेंगे, p में भर देंगे। p में हम 6 तक भर सकते हैं, इसीलिए 6 तक भरते जाएंगे, ऐसे 2 के बाद 3 4 5 ऐसे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो 7, नाइट्रोजन का 7 है, तो पहले में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, जो भी बचेगा वो आगे जाएगा, यानी कितना गया आगे, 5 गया। यहाँ पर इसकी बात करें तो 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p, ठीक है, क्योंकि यही मिलना है बार बार। तो 2p में हम कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, देखिए यहाँ पे कितना है, 7, तो हमने 2 2 4 तो भर दिया है, कितना बचा हुआ है, 3, तो उन तीनों को यहाँ पे भर देंगे। यहाँ पे 8, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास का हो जाएगा 2, 6, ठीक है, क्योंकि 2 और 6 मिला के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। पहले में 2 भरे, जो भी बचा वो दूसरे में गया। यहाँ पे पहले में 1s2, फिर से 2s2, फिर से 2p। अब देखिए 3 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन में हमने 2 2 4 भर दिया है, 4 भर गया, कितना बचा, 4 बचा हुआ है, तो उन 4 को यहाँ पे भर देंगे। 9 में क्या करेंगे, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन बचे, जो भी बचा, कितना बचा, 7 बचा, तो 7 को आगे के कोष में भर देंगे। ये 8 तक जाएगा कोष, इसलिए हम ऐसे ही डायरेक्ट बढ़ाते चले जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जितना भी बचेगा सब कुछ दूसरे में ही भरेंगे। यहाँ पे पहले तो हमें 1s मिला, इसमें 2 भरा हमने, ठीक है, फिर क्या मिला, 2s मिला, 2s में भी 2 भर दिया हमने, फिर आगे गए तो क्या मिला, 2p मिला, तो 2p में कितना हम भर देंगे, देखिए कितना बचा, यहाँ 9 था, 2 2 4 भरे, 5 बचा हुआ है, तो यहाँ पे 5 भर दिए, ठीक। आगे हमारा नियान में कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे पहले में तो 2 भरेंगे, और कितना बचा, 8 बचा, तो 8 तो 10 होता है ना, तो दूसरे में भर दिया हमने 8, क्योंकि 8 तो हम भर सकते हैं, ठीक है, 8 लोग इसमें रह सकते हैं, इसलिए 8 भर देंगे। यहाँ पे होगा क्या, 1s, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो यही मिलता है, ये सब में रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या मिला, 2s मिला, तो 2s मिला, इसमें भी कितना भर दिया हमने, 2 भर दिया, क्योंकि इसमें भी 2 रह सकता है। आगे बढ़े तो हमें क्या मिला, 2p मिला, ठीक है, आगे बढ़े तो क्या मिला, 2p मिला। अब इसमें कितना भरेंगे, तो देखिए यहाँ पे पहले जो है इलेक्ट्रॉन कितना था, 10, ठीक है, तो 2 2 4 हमने भर दिया है, ठीक है। अभी कितना बचा हुआ है, 6, तो 6 यहाँ पे भर दिए, ठीक हो गया। अभी 11 में देखिए
तो 11 में सबसे पहले तो हम 2 भरेंगे पहले वाले कोष में, क्योंकि पहले में 2 रहेगा। उसके बाद हमने दूसरे में 8 भर दिया, 2 8 कितना हो गया, 10 हो गया। 8 से ज़्यादा क्यों नहीं भरेंगे, क्योंकि यहाँ 8 होने पे हमारा कोष पूरा हो जाता है, इसीलिए अब जो भी इलेक्ट्रॉन बचेगा वो आगे जाएगा, यानी यम वाले कोष में जाएगा। तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 2 8 10 हुआ ना, 1 बचा, तो 1 को कहाँ भेज देंगे, तीसरे वाले कोष में। ठीक है, अभी उपकोष में अगर निकालेंगे तो उपकोष में देखिए ये दोनों मान तो सेम टू सेम, अब ये तीनों सेम सेम पूरा इतना ही रहेगा। ठीक है, आगे की जितने भी होंगे, यानी जितने भी उपकोष निकालेंगे इतना सब में रहेगा, यानी 1s2 2s2 और 2p6। अब ये कहाँ से आया, ये तो हम बार बार लगा के देख ही रहे हैं कहाँ से आ रहा है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, पहले में 2 था तो हमने पहले में 2 भर दिया, दूसरे में 8 था तो यहाँ दूसरे वाले में हमने कितना भरा, 2 और 6 मिला के 8 भर दिया। अभी ये जो तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन गया ये 3 वाले में जाएगा, यानी 2p के आगे बढ़ेंगे तो क्या मिला, 3s मिला। यहाँ पे लिख दिया 3s, कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो यहाँ पे हमने भर दिया 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखने की ज़रूरत नहीं कि बार बार कि 11 है तो यहाँ पे 2 यहाँ भरे, 2 यहाँ भरे, 6 यहाँ भरे, तो वहाँ कितना भरेंगे। ये यहाँ से देखिए कि ये जो पहला वाला कोष है ये नंबर 1 में भरा जाएगा, ये जो दूसरा वाला कोष का इलेक्ट्रॉन है ये 2 और 2 नंबर वाले में भरा जाएगा, ये जो तीसरे वाले कोष का इलेक्ट्रॉन आएगा ये जहाँ जहाँ 3 नंबर रहेगा उसमें भरा जाएगा। ठीक है, तो यहीं से देख लीजिए तीसरे में कि लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब 1 ही रहेगा उस पर। आगे हम 12 यानी Mg को तोड़ते हैं, मैग्नीशियम को, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2। ठीक है, 2 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा, क्योंकि पहले में 2 और दूसरे में 8, 8 तो कितना हो गया, 10, कितना बचा, 12 था, 2 बचा हुआ, यहाँ पे भर दिया 2। ठीक है, इसका निकालेंगे इधर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो क्या आएगा, 1s2, पहले वाले कोष का पहला इलेक्ट्रॉन 2 था, भर गया, पूरा हुआ। उसके बाद 2s2, फिर 2p6, ये हम ऊपर बार बार ही निकाल रहे हैं, 10 के ऊपर जितने भी आएंगे सब में से ये रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 था तो हमने 2 इसमें भरा, 6 इसमें भरा, 8 हो गया पूरा, यानी दूसरा कोष का भी पूरा हो गया। अभी जो तीसरे कोष में भरेंगे वो कितना आएगा, तो तीसरे में आए हमने तो मिला 3s, तो 3s। अब यहाँ पे s इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2, और हम s में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसीलिए क्या भरेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ठीक है, आगे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस इसका निकालते हैं। तो देखिए एल्यूमिनियम का इधर कोष निकालेंगे और उधर कोष निकालेंगे। तो यहाँ कोष निकालेंगे तो पहले होगा 2, फिर से होगा 8, कितना बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है 13, तो 2 8 8 2 10 हो गया, 13 था तो 3 बचा, तो 3 को यहाँ पे भर देंगे। इसका पूरा निकाल ही लेते हैं। यहाँ 14 है, पहले 2 फिर 8 8 2 कितना हुआ 10, यहाँ पे 14 था तो आगे निकाल देंगे 4, 2 8 10 10 4 14, यानी टोटल जोड़ोगे अगर तो यही आएगा। 15 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 8 और 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 8 10 10 5 15। अब हम उपकोष में निकालते हैं। तो देखिए उपकोष में क्या होगा, तो सबसे पहले तो हमारा वही 1s s में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2, क्योंकि 2 है हमारे पास। दूसरा 2, आगे बढ़े तो 2 वाला मिला तो हो गया 2s, s में तो 2 ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े और तो 2p मिला, तो 2p लिख के हमने इसमें कितना भर दिया, 6, क्योंकि 2 वाले में देखिए यहाँ पे 2 वाला जो कॉलम है ना, 2 वाला जो कोष है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे हमने 8 भर रखा है, इसलिए पहले में 2 रहेगा तो दूसरे में 6, इन दोनों में देख लिया, 2 6 कितना हो गया, 8 के बराबर हो गया। आगे बढ़े हम तो क्या मिला, 3s मिला, आगे बढ़े 3s मिला। s में तो हम 2 ही भर सकते हैं तो 2 भर दिया हमने, 2 भर सकते 2 भर दिया, क्योंकि हमारे पास है कितना, तीसरे वाले में 3 है, 1 बचा। 3 के बाद और आगे बढ़े तो 3 वाला क्या मिला, p, तो यहाँ पे मिला क्या, 3 का p। अब p में हम कितना भरेंगे, देखिए यहाँ पे 2 हम पहले ही भर चुके हैं, कितना बचा है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो उस 1 इलेक्ट्रॉन को कहाँ करेंगे, यहाँ पे भर देंगे। यानी 3 नंबर वाले में इलेक्ट्रॉन की संख्या टोटल 3 होनी चाहिए, 2 यहाँ पे भरा और 1 यहाँ पे, 2 1 कितनी हो गई, 3 हो गई। सिलिकॉन का निकालते हैं, Si का। ठीक है, तो इसमें देखिए इतना तो कॉमन रहेगा, 1s2, उसके बाद में 2s2 और उसके बाद में 2p6। अब इसके आगे जितना भी निकालोगे ना सब में इतना रहेगा, इतना कॉमन रहेगा। आगे बढ़े तो देखिए 2p6 के बाद 2p को हमने भर दिया, आगे बढ़ेंगे तो क्या मिला, 3s। अब यस में तो पता है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 हमने भर दिया। आगे बढ़े तो 3 का p मिला, 3 का p मिला। अब p में देखिए हमारे पास तीसरी वाली जो संख्या है, तीसरा वाला जो कोष है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, 2 हमने भर दिया तो कितने बचे, 2, क्योंकि 4 थे 2 भर दिए तो 2 बचे, तो उन दोनों को कहाँ भरेंगे, ऊपर भर देंगे, हो गया।
इसका निकालते हैं फास्फोरस यानी 15 का, तो 2 8 5 है, ठीक है। इसका भी ये 1s2 वही रहेगा, 2s2 ये भी वही रहेगा, 2p6 ये भी वही रहेगा, ठीक है। आगे देखिए 2p के बाद हमने क्या भरा 3s, यहाँ पे लिखे 3 और उसके बाद यस, ठीक है। अब यस में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 2 हमने यहाँ पे भर दिया, कॉमन लगाए। यस के बाद में क्या मिलेगा हमें 3p, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हमने 3 का p। अब p में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है 5, ठीक है। और p में नहीं, तीसरे वाले कोष में, ठीक है, सॉरी, तीसरे वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 5 है। हमने 2 यहाँ पे भरा, ठीक है, 2 भरा तो 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 3, इसका मतलब 3 यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। ये इसका है उपकोष का, ठीक है। और यहाँ पर ये इतना इसका है, ठीक है। ये है, तो हमने अच्छे से फास्फोरस यानी कि 15 तक, हाइड्रोजन से लेके फास्फोरस तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या निकाले हमने, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। इसको हमने हाइड्रोजन से लेके फास्फोरस तक सीख लिया है, कोष और उपकोष दोनों में, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक तो हम कोष उपकोष को तो निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ उपकोष को जो है सीरियल से 20 तक निकाल सकते हैं, 20 तक, लेकिन 20 के आगे हम फंस जाएंगे, 20 के आगे बिना कोष निकाले हम उपकोष को नहीं निकाल सकते। इसलिए यहाँ से हमने क्या किया, दोनों को साथ में ही हल किया ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ कोष के माध्यम से हम उपकोष को कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देख करके, ठीक है। तो आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आगे की वीडियो में हम 16 से लेके यानी कि सल्फर से लेके जिंक तक के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो जो नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और अच्छे से यूपी बोर्ड परीक्षा 2022-23 की तैयारी करें। आगे की वीडियो में हमने ये बताया था कि कक्षा 10 में जितने भी विषय हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, इन सभी के जनक कौन है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है ना, तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान ये सभी सब्जेक्ट पढ़ते जाते हैं, लेकिन उसके जनक कौन है, उसके खोजकर्ता कौन है, यही हम नहीं जानते कि हिंदी आई कहाँ से, इसके जनक कहाँ से कौन है, ठीक है, वही नहीं जानते। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 16 से 30 तक के तत्वों को हल करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।